हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जी अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फ़खर एंड हारिस में आपके खिदमत में हाजिर है। ईद गुजर गई, छुट्टियां ख़त्म हो गई और आ गए फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म में आपके साथ इंटरेक्शन के लिए हाजिर है हम। और डिटेल में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई है। सौरव गंगूली साहब ने एक बयान दिया है इंडिया पाकिस्तान मैचेस को लेके। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का तो अल्लाह ही मालिक है, वो भी पता नहीं किस डगर पे जाके पहुंचा है। दो दफ़ा की जो है चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन जो है वो क्वालिफायर्स में जो है आउट हो गई है। जगह जो है वो पक्की नहीं कर सके 2023 के वर्ल्ड कप के लिए। और श्रीलंका ने जो है उड़ान के लिए वो तैयार है। इंडिया 2 तारीख को 2 नवंबर को वो इंडिया का सामना करेंगी। दूसरी तरफ एशिज जो कि रूह रवा है, जो कि रूह को तरोताज़ा करती है टेस्ट क्रिकेट को। और ख़ूबसूरती भी यही है कि कभी अल्फाज की जंग तो कभी जो है सोच की जंग, कभी ग्राउंड में जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो हो रही होती है। जॉनी बेस्टो का रन आउट और मिचेल स्टार्क का वो कैच जो है जिस पे आउट नहीं दिया गया, वो दर्द सर बना हुआ है। आईसीसी को मजबूर किया है अपने सफाई देने पर और बयान देने पर इस टेस्ट सीरीज़ ने, जो कि एशिज़ के नाम से है। तो बात होगी इन सारी चीज़ों पे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें एशिज़ पर, जॉनी ब्रेस्टो को जिस तरीके से आउट किया गया तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी बीच में आ गया और लॉ भी बीच में आ गया। तो यार एक गेम में एक चीज़ चल सकता है, या तो लॉ होगा या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होगा। अगर आपको याद हो शायद 2017 या 16 की ये बात है, जब अज़हर अली और जो असद शफीक है वो क्रीज पर खेल रहे थे और गेंद जो है बल्ले का सहारा लेते हुए स्लिप और कीपर के बीच में से गई और दोनों जो है पिच के बीच में आके दोनों बैट्समैन खड़े हो गए। उनको ये लगा कि शायद ये बाउंड्री हुई है और वहाँ से स्टार्क ने जो है गेंद को फेंका कीपर के तरफ, कीपर की तरफ, और कीपर ने और जैसे ही गेंद को लिया और स्टंप को उनके जो बेल्स है वो उड़ा दिया, उस तरह वो आउट हो गए। तो ये पहली दफ़ा नहीं है एशिज़ का फिर से हुआ। जॉनी ब्रेस्टो, यार आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, आप प्रोफेशनल क्रिकेट है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी टाइम हुआ है आप ये क्रिकेट खेलते हुए, कोई नए आप खिलाड़ी नहीं है यार। अगर हम बात करें टेनिस क्रिकेट की, टेप बॉल क्रिकेट में भी अब इतनी प्रोफेशनलिज्म आ गई है कि आपको अगर गेंदबाज जो है या बॉलर आपको गेंद करता है, आप बीट होते हैं, गेंद सीधा कीपर के हाथों में जाता है, तो उस टाइम तक आप क्रीज से बाहर नहीं निकल सकते, या आप कीपर को कहे कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, या थर्ड अंपायर जो कि लल्लू खड़ा होता है साइड पे, तो वो इस चीज़ के लिए, इस टाइम के लिए खड़ा होता है कि कोई कंट्रोवर्सी ना बने और आप उनसे कहे कि ये मैं क्रीज को लेफ्ट कर रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, मैं अपने सामना जो उनका दूसरा बैट्समैन होता है अपने साथी के साथ जो है कोई कंसल्टेशन या बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप उससे पहले इन दो बंदों को बताए बगैर आप क्रीज नहीं छोड़ सकते। तो कैसे आप जो है आप बीट हुए, गेंद सीधा कीपर के हाथों में और अभी 1 या 2 सेकंड भी नहीं गुजरे, प्ले जो है अभी जारी है, प्ले कंटिन्यू है, अभी आप प्ले मोड में है, मतलब कि आप जो गेंद हुई है वो अभी उसका कैच जो है, उस गेंद का कैच जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और आप क्रीज जो है वो छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मिचेल स्टार्क ने जो कैच लिया वो तो इंग्लैंड के फेवर में गया, उस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने, मैकग्राथ ने उस पर बहुत शोर मचाया। दूसरी तरफ जॉनी ब्रेस्टो के आउट पे केवन जो पैटरसन है, केपी, उन्होंने बड़ा शोर मचाया। तो दोनों तरफ जो है मतलब मैं कहता हूँ कि 50-50 हुआ और दोनों जो कैच था मिचेल स्टार्क का वो मैं कहता हूँ कि आउट था, क्योंकि आपको देखना होता है कि बॉल पे कंट्रोल कितना है पहले से। जब बॉल हाथ में आई, जब गेंद हाथ में आती है आपकी कैच लेते वक्त, उस पे आपका कंट्रोल कितना है, फिर ठीक है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि गेंद जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है और जो है वो स्लिप होता जा रहा है। तो उस वक्त अगर देखा जाए तो मिचेल स्टार्क का जो गेंद पे जो कंट्रोल था वो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल मजबूत कंट्रोल था उनका, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल गेंद पे था। तो वो आउट जो है वो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उस पर सिर्फ केविन पीटरसन ने जो है शोर मचाया, दूसरी तरफ मैकग्राथ हो या रिकी पॉन्टिंग हो, वो उन्होंने कोई इतना हाईलाइट नहीं किया इस चीज़ को। लेकिन
जैसे ही सॉरी कीवन पेटरसन ने उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया, मैग रात ने रिकी पॉन्टिंग ने उस पर शोर मचाया। फिर आता है जॉनी ब्रेस्टो का जब रन आउट हुआ तो उस पर कीवन पेटरसन ने बड़ा शोर मचाया और उन्होंने कहा कि यार ये आउट नहीं होना चाहिए था, ये क्या हुआ, ये वो बहुत सारी बातें हुई। यार आप प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे आके आप खेल रहे होते हैं और सीरीज़ भी ऐसी है जहाँ पे कंट्रोवर्सीज इस सीरीज़ में नहीं बनी, इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। चाहे जहाँ से एशेस का आगाज़ हुआ है तब से लेके आज 2023 का जो टेस्ट मैच दूसरा जो 2023 का एशेस चल रहा है, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो हुआ, तो अभी तक कंट्रोवर्सीज ही कंट्रोवर्सीज है इस चीज़ को। और यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट हर टीम का एक सीरीज़ होता है जिस पे बात भी होती है जो कि टेस्ट क्रिकेट है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका होना है सीरीज़, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का 2 टेस्ट मैचेस का जो है वो सीरीज़ है श्रीलंका में होना है। और आज जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स रिपोर्ट करेंगे कराची के होटल में श्रीलंका के टूर के लिए, तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्यों एशिस पे बहुत ज़्यादा बात होती है? इसलिए तो होती है कि यही खूबसूरती है, टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखा है। जब 2023 का ये एशिस ख़त्म होगा तो फिर सीधा जो है 2025 का जो एशिस होगा या 2026 का, उस पर डायरेक्टली बात जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस 2023 के एशिस पे बात होती रहेगी काफ़ी टाइम तक। जब ये ख़त्म भी होगा, 5 के 5 मैचेस ख़त्म हो जाएंगे, एशिस ख़त्म हो जाएगा, तो इस एशिस पे तकरीबन 1 साल 6 महीने 8 महीने तक बात होती रहेगी। और फिर जब अगला एशिस होगा 2025 में, फिर वहाँ पे बात होगी क्योंकि वो करीब आता जाएगा। तो ये खूबसूरती है क्रिकेट की। एशिस जो है टेस्ट क्रिकेट को एशिस ने जो है ज़िंदा रखा है। और जिस तरीके से जाके ये ख़त्म होती है, हमने पहला टेस्ट मैच देखा, उसमें जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा ने फ़ाइट की, अपने टीम को इस मूड में इस स्टेज पे लेके आए कि वो शिकस्त दे बैठे इंग्लैंड को बेसबॉल के अपने होम ग्राउंड पर। फिर दूसरे में बेन स्टोक्स की आप इनिंग्स को देखे, कमाल की उन्होंने इनिंग्स खेली। स्टीवन स्मिथ की 110 रन की इनिंग्स पहले इनिंग्स में, तो वो बड़ी कमाल की थी। और यूँ फिर मैच इतना क्लोज आता है कि नेथन लियोन जो कि अलोन वेरियर में उनको कहूँगा और रोल्ड आउट हुए हैं अनफॉर्चुनेटली इस एशिस से। और 101 मैचेस के बाद इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेथन लियोन के बिना जो है टेस्ट मैच में उतरेगी, जो आने वाला 3rd टेस्ट मैच है इस एशिस का, 2023 एशिस का। तो वो जब नेथन लियोन के बगैर खेलेंगे तो ये 101 नंबर का टेस्ट मैच होगा जो कि नेथन लियोन के बिना ऑस्ट्रेलियन टीम खेलेगी। नेथन लियोन ने 100 मैचेस जो है 100 मैचेस उन्होंने खेले हैं कंसेक्टिवली, कभी आउट नहीं रहे, कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहे और टीम का हिस्सा बने। तो ये एजाज़ भी नेथन लियोन को जाता है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्पिनर है। और जिस तरीके से वो आए, उन्होंने लड़ाई की और इंजर्ड थे और फिर भी उन्होंने जो है शायद 15 रन की पार्टनरशिप लगाई। और जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने टेल एंडर्स के साथ 155 रन की इनिंग जो है वो उन्होंने खेली और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था नंबर 6 के बाद किसी ऑलराउंडर या किसी भी प्लेयर के आके खेलने की ये जो रिकॉर्ड है ये उन्होंने अपने नाम किया है। तो बेन स्टोक्स के लिए इंडियन प्लेयर्स हो, चाहे विराट कोहली हो या सुरेश रैना हो, केएल राहुल हो, जितने भी प्लेयर्स हैं क्रिकेट प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स हैं जो खेले हैं, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है उनको प्रेज़ कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रही है। दूसरी तरफ सारिक गंगुली जो है उन्होंने कहा है कि यार इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का जो क्रेज़ है, जो मज़ा है और जो क्वालिटी है वो अब वो नहीं रही जो पहले ज़माने में कभी हुआ करती थी। क्यों नहीं रही? क्योंकि एक तरफा मैचेस होते हैं। इंडिया जो है काफ़ी टाइम से वो शिकस्त देते हुए आ रही है पाकिस्तान को, तो इसलिए ये मज़ा जो है वो किरकिरा हो गए। तो गंगुली साहब से मैं यही कहूँगा कि 2016 में ठीक है आपने हमें शिकस्त दिया 83 रन की
रन्स का हमने हदफ जो है वो सेट किया था इंडिया के लिए। 2016 का T20 वर्ल्ड कप था, लेकिन वहाँ पे जो आमिर ने बॉलिंग की वो भी आपके सामने है। फिर 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने आपको हराया। फिर उसके बाद एशिया कप में 152 नॉट आउट दोनों हमारे ओपनर्स गए, वो आपको हराए। तो कहाँ से, मतलब किस किस्म की क्रिकेट आपको चाहिए, आपको क्या चाहते हैं आप दोनों टीमों से यार? आईसीसी खुद चाहता है कि दोनों एक ही ग्रुप में हो। पूरी की पूरी दुनिया जो है, इवन के रॉक जो है, जो कि एक रेसलर है जिनका कोई लेना देना नहीं है, एक लेजेंडरी किस्म के वो रेसलर भी रह चुके हैं और अदाकार भी है, एक्टर है हॉलीवुड के, अमेरिका के। तो उन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप के लिए वो छोटा सा प्रोमो जो है उन्होंने वो शूट किया था। तो इंडिया पाकिस्तान वो राइवलरी है, वो मुकाबला है, वो चीज़ है, वो मैच है जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को मजबूर किया है देखने पे कि उनको कभी क्रिकेट का अलिफ बे का पता भी नहीं है, वो कभी क्रिकेट देखते भी नहीं है, उनको भी इतना मजबूर किया है कि वो आके इंडिया पाकिस्तान जो है वो देखें। खैर उनकी अपनी सोच है, लेकिन जो मेरी राय है, जो मेरी सोच है, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट में, कोई भी मैच नहीं है। और साथ साथ गंगुली साहब ने यह भी कहा है कि यार जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच होगा वो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा होगा। यार मैं यहाँ पे एग्री नहीं करता आपके साथ, सॉरी, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान वाइट बॉल में है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे कोई भी चीज़ आप लेके आए। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में एशिज सबसे आगे है, वो टेस्ट क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान है एशिज जो है। बाकी कोई मुकाबला नहीं कर सकता वाइट बॉल में इंडिया पाकिस्तान, चाहे वो वार्म अप मैच क्यों ना हो, तो वो भी जो है अनबीटेबल है, कोई मुकाबला नहीं है उसका पूरे के पूरे इवेंट में। दूसरी तरफ श्रीलंका ने जो है क्वालिफाई किया है और तैयार है उड़ान के लिए वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में होना है, और 2 नवंबर को वो इंडिया के साथ जाके खेलेगी, सामना करेंगी। क्रिकेट जो है वो वेस्ट इंडीज़ की डूब गई है, क्योंकि वो उनके प्लेयर जो है वो पैसे के पीछे भागते हैं और बहुत ज़्यादा तरजीह जो है वो लीग को देते हैं। और अब हमने जब वाइट बॉल में उनको देखा, स्पेशली T20 से हट के जब वो खेलते हैं, तो वो ऐसा लग रहा होता है कि यार ये कोई मतलब ऐसे लोग खेलते हैं, या हॉकी का कोई टीम है जो कि हमने ज़बरदस्ती उनको घसीटा है या धकेला है क्रिकेट ग्राउंड में कि आप क्रिकेट खेलें। जब टेस्ट क्रिकेट आती है, जब वनडे क्रिकेट आती है, तो फिर वहाँ पे जो है वो बिल्कुल लेट जाते हैं और वहाँ पे वो जो है मतलब ऐसे खेलते हैं कि यार हमने कभी पहले क्रिकेट ही नहीं खेली, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट आके जब खेलते हैं तो वहाँ पे वो जो है शिकस्त खाते हैं, और ऐसे शिकस्त खाते हैं कि 2 दफ़ा की वर्ल्ड चैम्पियन जो है फिर वर्ल्ड कप में अपनी जगह भी नहीं बना पाती। वो क्वालिफायर्स खेलती है, क्वालिफायर्स में भी वो आउट हो जाती है और आगे जो है वो नहीं बढ़ पाती। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे क्रिकेट बहुत ऊपर आई है, जिस तरीके से उन्होंने पिछले कई वर्षों में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, शायद इंडिया को भी हराया, 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को हराया। तो और अब क्वालिफायर्स में उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने दी है तो वो आप सबके सामने है। तो वो एक टीम है जो कि बहुत नीचे से उभर के आई है, और उम्मीद है कि वो क्वालिफायर्स में अच्छा परफॉर्म करके, जो कि अभी तक परफॉर्म कर रहे हुए बड़े अच्छे तरीके से वो परफॉर्मेंस जो है वो आगे भी जारी रहेगी, और आगे वर्ल्ड कप में जो है इंडिया आएगी, यहाँ पे खेलेगी और अच्छा खेल जो है वो पेश करेगी। तो ये थी आज की वीडियो, और रिकॉर्डेड वीडियो की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर हो। इजाज़त चाहते, अल्लाह हाफ़िज़।